नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज मैं अपनी इस वीडियो में वेरिकोसील के बारे में डिस्कस करूंगा। और वेरिकोसील जो आपको इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाता है। इनफर्टिलिटी मीन्स कि आपको शायद लो स्पर्म बन रहा है या फिर आपका स्पर्म के आगे जो लिखी हुई डिजिट आती है वो आती है नील। अब वो किस रीज़न से आती है? आपकी वेरिकोसील की वजह से। वेरिकोसील होता क्या है बेसिकली, और कितने डिजिट में किसको इनफर्टिलिटी की डिग्री मान लेते हैं, या एक कौन सी एक स्टेज को इनफर्टिलिटी का पेशेंट मान लेते हैं। अब 15 मिलियन पर ml का स्पर्म काउंट एक ऐसी पोजीशन है जो इसके नीचे वाले जितने भी पेशेंट हैं जिनका काउंट 15 मिलियन से कम आता है उनको एक कैटेगरी दे देते हैं इनफर्टिलिटी की। वो इस रीज़न से देते हैं क्योंकि इतने स्पर्म नहीं बन पा रहे, आपकी बॉडी इतनी तत्पर नहीं है कि इतने स्पर्म काउंट बना पाए कि जिसकी वजह से वो जाकर एग में जाकर फर्टाइल हो पाए। तभी एक इनफर्टिलिटी का पेशेंट 15 मिलियन से अगर स्पर्म काउंट कम है तो वो एक पेशेंट बन जाता है इनफर्टिलिटी का। अब इनफर्टिलिटी के पीछे एक रीज़न होता है जिसे हम कहते हैं वेरिकोसील। अब वेरिकोसील होता क्या है, पहले तो ये जानने की ज़रूरत है हमें कि वेरिकोसील होता क्या है। वेरिकोसील वो चीज़ है जहाँ पर आपकी वेन्स जो हैं, या हम एक लेम में बोलें तो एक आपकी नसें जो हैं वो स्वेल्ड हो गई हैं। और स्वेल्ड का रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो बैकवर्ड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। उनको जाना जैसे नीचे की तरफ चाहिए तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और थोड़ी सी मोटी हो जाती है वेन्स, जिसकी वजह से एक वेरिकोसील प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वेरिकोसील आपके कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी बॉडी पार्ट पे हो सकती है, आपके काफ मसल्स पे हो सकती है, आपके हाथ पे हो सकती है, आपके हाथ के ऊपर इस वाली जगह पोजीशन पे हो सकती है, कहीं पे भी हो सकते हैं। इवन आपके अंडकोश के वेन्स में भी हो सकती है। अंडकोश माने कि आपके स्कॉटम जो नसें वेन्स जो जा रही हैं, जो आपके टेस्टिकल्स माने जो अंडे हैं, जो अंडकोश है वहाँ तक जो वेन्स जा रही हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये वेरिकोस की प्रॉब्लम अगर उस डायरेक्शन में या उस जगह पे होती है तब आप एक इनफर्टिलिटी के पेशेंट बन जाते हैं। वहाँ पर आपका स्पर्म काउंट या लो आता है या फिर नील आता है। अगर उसको ठीक करना है तो पहले जो रूट कोज है उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है, वेरिकोस को ठीक करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये तो बताया कि वेरिकोस से प्रॉब्लम होती है। अब वेरिकोस से प्रॉब्लम कैसे होती है ये भी समझ लेते हैं। तो वेरिकोस से प्रॉब्लम होती है आपके वहाँ पर जो स्कॉटम का टेम्परेचर होता है वो हमारे एक नॉर्मल शरीर में पूरी बॉडी से 2 डिग्री कम होता है। स्कॉटम माने अंडकोश। अंडकोश का जो टेम्परेचर है या मान लीजिए जो वहाँ का तापमान है वो 2 डिग्री कम होता है। अगर वहाँ पर 2 डिग्री कम होने की वजह से आपके स्पर्म काउंट सही डेवलप हो पाते हैं, सही तरीके से बन पाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो सही हो जाती है। वहीं पर अगर वो 2 डिग्री बढ़ जाता है या समझ लीजिए उसका जो 2 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट हो जाता है या बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, मतलब आप बच ही नहीं पा रहे क्योंकि आपके टेस्टिकल्स तो पूरा काम कर रहे हैं, प्रॉपर स्पर्म बना रहे हैं, बट टेम्परेचर उनको अप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। अब वो वेरिकोस या वेरिकोसील जो आपको प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से वो टेम्परेचर राइज हो जाता है। वेरिकोसील क्या करती है बेसिकली? वेरिकोसील आपके ब्लड को जाते हुए वॉल से ठंडा करते हुए नीचे लेके जाती है क्योंकि टेस्टिकल्स को भी ब्लड की ज़रूरत है। तो ब्लड जब वो टेस्टिकल्स या स्कॉटम की तरफ जाएगा, अगर थोड़ा ठंडा जाएगा तो वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर वहाँ पर वो वेरिकोसील हो गया तो वहाँ पर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता। वहाँ की वॉल्स जो हैं या वहाँ की जो वेन्स हैं वो आपके ब्लड को ढंग से ठंडा नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पर्म काउंट बन तो रहा है बट सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपको एक इनफर्टिलिटी के पेशेंट बन जाते हैं। अब रूट कॉज मैंने जैसे पहले बताया है कि रूट कॉज जो है वो आपका वेरिकोसील है। अगर वेरिकोसील को हमने ठीक कर लिया, उसका जो ट्रीटमेंट है वो है वेरिकोसील, जो मेजर प्रॉब्लम है वो है वेरिकोसील। अगर वेरिकोसील को हमने ठीक कर लिया तो अपने आप ही ऑटोमेटिक फॉर्म में वो आपको ठीक हो जाएगी। जो आपकी प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग लगी हुई है या लॉ स्पर्म लगा हुआ है या फिर नील स्पर्म काउंट आता है, तब ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट इसकी अब ट्रीटमेंट क्या है अब ये भी जान लेते हैं। देखो, आप एलोपैथिक जाते हो या आप बाहर कहीं जाते हो तो आपको एक सर्जरी ऑफ़र कर देते हैं कि आप सर्जरी करवा लो, वेरिकोसील की नसें जो हैं उसकी ब्लॉकेज जो है वो ठीक हो जाएंगी। बट वहीं पर अगर हम उसको जाने या पहचाने तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस में, मतलब मान लीजिए सर्जरी के बाद 50% पेशेंट्स जो हैं
वो वापस इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आ जाती है या फिर उनका केस जो है वर्स्ट हो जाता है। और 50% जो बचते हैं पेशेंट्स, उनमें भी लो स्पर्म काउंट होता है। ये मान लीजिए कि अगर जहाँ पर आप का स्पर्म काउंट 5 मिलियन था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलियन हो जाता है, बट वो आपको नहीं सक्सेस रेट देता एक फर्टिलिटी की टूवर्ड्स ले जाते हुए। तो मान लीजिए एक सर्जरी का ऑप्शन है, उसको रखो, बट उससे पहले हमारा जो दसियों सदियों से चली आ रही एक आयुर्वेद को अपनाते हैं। पहले वेरियोसील का आयुर्वेद से ट्रीटमेंट किया, आयुर्वेद में वहाँ पर उस वेरियोसील को ठीक किया, वहीं पर आपका जो स्पर्म काउंट का जो टेम्परेचर है वो अपने आप ही राइस होकर, मतलब जो टेम्परेचर 2 डिग्री का जो गैप बन रहा था उसको रीच किया, तो आपका ऑटोमेटिक आपकी बॉडी खुद इतनी तत्पर होगी कि आपके स्पर्म काउंट को ढंग से बना सके, उसको डेवलप कर सके, वहाँ पर प्रोडक्शन ऐसी यूनिट लगा सके कि आपका स्पर्म काउंट बने और बनने के बाद आपको एक फर्टिलिटी की तरफ ले जा सके। तो अगर आपका कोई जानने वाला है या आपका कोई दोस्त है जिसको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप ये उससे वीडियो को शेयर कीजिए, उसको भी नॉलेज मिलेगी कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको किसी मन में क्वेरी है कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, बट मैं इसको बताऊँ कैसे और किधर छुपाऊँ, कैसे ही इन सब चीज़ों से निकलूँ बाहर, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ हमसे पूछ सकते हैं और उसका अच्छा सा सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। सॉल्यूशन कि आपकी वेरिकोसील की दिक्कत ना लगे आपको, ऐसा सॉल्यूशन। और उसके साथ साथ आप जो अभी एज एन गिफ्ट चाइल्ड लेना चाहते हैं भगवान से, वो भी आपको मिल जाए। तो अगर आपके दिमाग में कैसी भी क्वेरी है जिसको आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपके साथ हमेशा डॉक्टर, हमारी टीम खड़ी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।